उड़ीसा के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है बजट में। केंद्र सरकार की तरफ से बजट में भी घोषणा किया गया स्पीड रेल कॉरिडोर, वाराणसी, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे कई शहरों को कनेक्ट किया गया है, लेकिन उड़ीसा को कनेक्ट नहीं किया गया। एक पैसा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि किस लिए नहीं किया गया पता नहीं, कि हमारे राज्य के रेल मंत्री है, उससे बड़ी दुख की बात और कोई हो सकती है। क्यों वादा करके वो निभाना भूल जाते हैं, लगा के दिल में आग वो बुझाना भूल जाते हैं, रुलाते हैं वो हमें और मनाना भी भूल जाते हैं। आज ये जो बजट आया है, केंद्रीय बजट, उड़ीसा के लिए बहुत निराशाजनक है। खास करके मैं आदिवासी बहुल जिला से आता हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ीसा के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है बजट में। हमारे जिला में, नवरंगपुर जिला में ज्यादा धान उत्पाद होता है, मक्का का उत्पाद ज्यादा होता है। आजकल तो धान ठीक से मंडी में उठा नहीं पाते हैं, मक्का का मंडी आज तक नहीं हुआ है, वहाँ मक्का प्रोसेसिंग प्लांट भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार इसको ध्यान देना चाहिए, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उन किसानों को जो कोशिश कर रहे हैं देश के आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ उनको लाभ हो पाता। अध्यक्ष महोदय, रेल कॉरिडोर जो अभी घोषणा किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से बजट में भी घोषणा किया गया स्पीड रेल कॉरिडोर, वाराणसी, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे कई शहरों को कनेक्ट किया गया है, लेकिन उड़ीसा को कनेक्ट नहीं किया गया। ये भी हमारे उड़ीसा के लिए बहुत दुख की बात है। उड़ीसा करीब करीब हर साल जो रेवेन्यू जनरेट करता है रेल विभाग का, वो 18 से 20 हजार करोड़ तक उड़ीसा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन जो पैसा आवंटित किया गया है हमारे राज्य के लिए उसके हिसाब से कुछ नहीं है, इसका आधा पैसा भी नहीं दिया गया है। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। ये क्यों नहीं किया गया पता नहीं। जो रेलवे लाइन 77 साल हो गया हमारा देश स्वाधीन होके, कोरापुट, जयपुर से नवरंगपुर और मलकानगिरी, उसके लिए भी बजट में एक पैसा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि किस लिए नहीं किया गया पता नहीं, कि हमारे राज्य के रेल मंत्री है, उससे बड़ी दुख की बात और कोई हो सकती है। माइंस एंड मिनरल्स में उड़ीसा का योगदान बहुत है। देश में 25% आयरन और करीब करीब 50% बॉक्साइट का जो खनन होता है वो उड़ीसा देश के लिए देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा जो कोल है, कोयला है, वो भी हमारा उड़ीसा से उत्पाद होता है। लेकिन पिछले 10 साल से कितने बार हम लोग बोल चुके हैं कि उसको रिव्यू किया जाए, उसका जो रॉयल्टी मिलता है वो रॉयल्टी बढ़ाया जाए, लेकिन 10 साल से बढ़ाया नहीं गया है और इस बजट में भी कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेशनल वाटरवे का जो अभी प्रपोजल आया है, ये 2008 में हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन बाबू के सरकार के वक्त, जो 588 किलोमीटर दूर होता महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, मैत्री रिवर, ईस्ट कोस्ट कैनाल, इसमें देके ये होता। अभी जो घोषणा किया गया, अगर काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे इसमें भी उम्मीद बहुत कम है। बुद्धिस्ट लोगों के सर्किट जो डेवलप के लिए अभी घोषणा किया गया है, बौद्ध लोगों का 6 राज्य में किया गया है, लेकिन उड़ीसा को छोड़ दिया गया है। उड़ीसा में कम से कम 2 से अधिक बौद्ध स्थान है, उसमें ललितगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी है, जिसको डायमंड ट्रायंगुलर बोलते हैं, डायमंड ट्रायंगुलर कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, सम्राट अशोक उसी उड़ीसा में आके हिंसा त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। वो इतना इंपॉर्टेंस है उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा को उसमें भी शामिल नहीं किया गया। उससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं है। केंद्र सरकार से मेरा अपील है कि उड़ीसा को ध्यान दिया जाए और उड़ीसा के हर क्षेत्र में बजट में प्रावधान किया जाए।